Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic is feedback mechanism. ये जो टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म ये आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। इस फीडबैक मैकेनिज्म में बेसिकली हम ये जानेंगे कि ये एक्चुअली में किस टाइप का मैकेनिज्म है, क्या शो करता है और कैसे हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है बेसिकली ये हमारे और हार्मोन्स के एक्शंस को रेगुलेट करता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि इट रेगुलेट्स द टाइम एंड द रिलीज ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन, यानी कि उस हार्मोन्स के एक्शन को भी देखता है कि कैसे वो एक्शन परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ किस टाइम पे और किस पर्टिकुलर टाइम पे किस हिसाब से वो रिलीज होगा और वो अपना एक्शन अपना जो वर्क है उस चीज़ को बेसिकली शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जैसे ठंडी लग रही है, ठीक है, या फिर इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। हम कह सकते हैं मान लो इसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसके बाद ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज करने लगेंगे। इसी रिलीज ऑफ हार्मोन्स को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट को कैसे मैनेज कर रहा है। तो जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो रहा है तो इसकी बॉडी क्या करने लगेगी, इसकी बॉडी करने लगेगी शिवरिंग। ठीक है, और जैसे ही शिवरिंग होगा बॉडी क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएगा जिस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर बॉडी रहती है। तो बॉडी अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, किस तरीके से टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस हिसाब से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो शिवरिंग करके क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लो इस इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, स्वेटिंग करके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लाएगा। यानी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक सर्कुलर फॉर्म में परफॉर्म हो रही हैं कि जैसे ही किसी पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा तो उस टाइम पे शिवरिंग होके बॉडी की टेम्परेचर जो होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी जिस टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर बॉडी है। और जब वो बॉडी का टेम्परेचर उसका इंक्रीज होने लगेगा तो वो स्वेटिंग करके उस एक्स्ट्रा हीट को हमारे बॉडी से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और फिर वो बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग की वजह से जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो बॉडी से रिलीज हो जाएगी और फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर जो भी चीज़ें मैकेनिज्म हो रही हैं इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, कि किस तरीके से जो भी इंसान है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रख रहा है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, जिस तरीके से भी जो भी एक्शंस उस चीज़ पे हो रही हैं वो अपने बॉडी को कब शिवरिंग करना है, कब उस बॉडी को स्वेटिंग परफॉर्म करना है और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर रहा है। तो हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म में यही चीज़ें देखते हैं कि कैसे हार्मोन्स का जो एक्शन होता है कैसे वो रिलीज़ होते हैं, किस टाइम पे उन्हें रिलीज़ होना है और कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक था फीडबैक मैकेनिज्म वो इतना सा ही था, इतना छोटा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक है। तो अगर आपको ये चीज़ जो है जो फीडबैक मैकेनिज्म ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।